राम राम कृषि साथियों। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके बीच पार्ट 2 जो एग्रीकल्चर से संबंधित शाखाएं हैं उनके पितामह है फादर जनक कौन कौन है। तो मृदा विज्ञान से शुरुआत करते हैं, सोइल साइंस से। सोइल साइंस के पितामह कौन है? वीवी डोकुचेव। वीवी डोकुचेव है। उसके बाद मृदा रसायन के कौन है? थॉमस है। मृदा रसायन सोइल केमिस्ट्री के कौन है? थॉमस। उसके बाद कृषि रसायन के कौन है? लिविंग। कौन है? लिविंग है। उसके बाद मृदा रसायन ये इसके भारत में कौन है? तो जेडब्ल्यू लेदर। जेडब्ल्यू लेदर जिप्सम का मृदा सुधारक के रूप में, जो क्षारीय मृदाओं को सुधारता है जिप्सम, सबसे पहले प्रयोग किया था जेडब्ल्यू लेदर ने। मृदा जांच के कौन है? ट्रग। मृदा जांच के कौन है? ट्रग। फिर उसके बाद ये सोइल से रिलेटेड 5 फादर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सुपर राइस गुरदेव सिंह खुश यानी जीएस खुश। शंकर राइस के युवोन लोंग पिंग। शंकर राइस सबसे पहले डेवलप कहां पे हुआ? चाइना में। कब हुआ? 1974 में। कब हुआ? 1974 में। भारत में कब डेवलप हुआ? 1994। पहली कौन सी किस्म थी जो शंकर चावल की थी? CORH फर्स्ट। कहां पर डेवलप हुआ? तमिलनाडु एग्रीकल्चर जो यूनिवर्सिटी है वहां पर हुआ। गोल्डन राइस जो कि भैया विटामिन ए से भरपूर है, इसके फादर कौन है? इनेग्रो प्रोटाइकस। इनेग्रो प्रोटाइकस। शंकर राइस के भारत में कौन है? CH सिद्दीकी। CRRI सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट है ना, उसके ये डायरेक्टर भी रह चुके हैं पहले। और इसकी स्थापना कब हुई CRRI की? 1946 में। कोई पूछ ले बंगाल का अकाल कब आया धान के रोग के कारण? 1943 में। फिर उसके बाद 1946 में क्या स्थापना हो गई? सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। कहां पे है? कटक उड़ीसा में। कहां पे? कटक उड़ीसा। सुपर गेहूं भैया, सुपर गेहूं क्या होती है? जो सामान्य गेहूं की अपेक्षा लगभग 20 से 25% अपने को प्रोडक्शन आई दे रही है, तो उसके आगे सुपर लगा देते हैं। वैसे ही सुपर राइस होता है। इसके कौन है? एस नागराजन। बीटी कॉटन। बीटी कॉटन हम जानते हैं है ना, ये ऐसे जो बोलवर्म किड्स हैं उनके प्रतिरोधी इनमें जीन डालकर, इसकी पहली किस्म कौन सी थी? बोलगार्ड फर्स्ट जीन डाले है ना। उसके बाद इसके कौन है? चारुल दत्ता माई। पोटैटो की अगर मैं बात करूं, जैसा नाम से लग रहा है पोटैटो गुणा टोमेटो, यानी है ना, देखो एक तो पोटैटो इसमें लिया गया है, टोमेटो यानी टमाटर और आलू का संकरण कराया गया है, उससे क्या हुआ है? पोटैटो डेवलप हुआ है। आशीष दत्ता जी। कौन? आशीष दत्ता। इनके ये फादर है। गेहूं में CRI स्टेज आती है, कब आती है? 21 दिनों बाद आती है। गेहूं में 6 मुख्यतः सिंचाई करते हैं, CRI, टिलरिंग, जॉइंटिंग, लेट जॉइंटिंग, मिल्किंग, डाफ। उसके बाद है ना CRI फर्स्ट स्टेज है जिस पर सिंचाई करना आपको बहुत ज्यादा अनिवार्य हो जाता है, 21 दिनों बाद आती है। इसके बारे में स्टडी RL भारद्वाज जी ने की थी। QPM क्वालिटी प्रोटीन मेज, इसमें क्या होता है? ट्रिप्टोफैन में लाइसिन अमीनो अम्ल की कमी पाई जाती है, जिसके कारण क्या है? एक ये एसके बसंती ने इनमें अमीनो अम्ल को बढ़ाया था। नेक्स्ट एग्रोक्लाइमेटोलॉजी कोपन, ये मेट्रोलॉजी से संबंधित यानी मौसम विज्ञान से संबंधित ये सारे आ चुके हैं। एक मेरा शॉर्ट्स भी डला हुआ है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। एग्रोक्लाइमेटोलॉजी में आ जाएगा कोपन। एग्रोमेट्रियोलॉजी में आ जाएगा DN वालिया, जो कि विश्व में एग्रो कृषि मौसम संबंधी विज्ञान के जनक हैं। उसके बाद एग्रोमेट्रियोलॉजी भारत में कौन है? तो LA रामदास। अपने इधर का ही नाम लगता है रामदास, ऐसे लगता है पड़ोसी वड़ोसी हो, चाचा वाचा ना। मीटरोलॉजी के कौन है? मौसम विज्ञान की, कृषि से कोई संबंध नहीं है इनका। यह है ल्यूके हॉवर्ड। मीटरोलॉजी भारत में कौन है? देवराज शिखा। इनको मानसून मैन ऑफ इंडिया जाना जाता है। सीड प्लॉट टेक्निक इसके हैं पुष्कर नाथ, 1967 में दी। TPS ट्रू पोटैटो सीड, इसके कौन है? डॉक्टर रामानुजन। डॉक्टर रामानुजन। उसके बाद हरित क्रांति के भैया, हरित क्रांति के विश्व में कौन है? NE बोरलॉग। NE बोरलॉग। उसके बाद भारत में कौन है? MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। सदाबहार क्रांति के भी कौन है? MS स्वामीनाथन। हरित क्रांति शब्द किसने दिया? विलियम गोड ने। विलियम गोड ने। शंकर कपास के CT पटेल। कटाई सूचकांक डोनाल्ड। कटाई सूचकांक डोनाल्ड। नेक्स्ट है
ड्रिप इरिगेशन सिमका ब्लेस। ड्रिप इरिगेशन क्या है? माइक्रो स्प्रिंकलर या इसका दूसरा नाम टपका भी है, बूंद बूंद सिंचाई विधि है ना। ट्रिकल सिस्टम भी इसको ही कहते हैं। इसमें दाब कितना रखते हैं? 2.5 किलोग्राम रखते हैं, 2.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। उसके साथ साथ इसका एक एफिशिएंसी कितनी है? लगभग 85 से 95% वाटर यूज एफिशिएंसी है। संकर बाजरा, संकर बाजरा इसके कौन है? डीएस अटवाल, डीएस अटवाल। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।